मार्कस अध्याय 8। इन्हीं दिनों की घटना है कि एक बार फिर वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उनके पास खाने को कुछ न था। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, इनके लिए मेरे हृदय में करुणा उमड़ रही है, क्योंकि ये सब 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं। इनके पास अब कुछ भी भोजन सामग्री नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज दूं, वे मार्ग में ही मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ तो अत्यंत दूर से आए हैं। शिष्य उनसे पूछने लगे, प्रभु, इस सुनसान जगह में इन सब के लिए पर्याप्त भोजन कोई कहां से लाएगा? मसीह यीशु ने उनसे पूछा, कितनी रोटियां हैं तुम्हारे पास? 7, उन्होंने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने भीड़ को भूमि पर बैठ जाने की आज्ञा दी। फिर 7 रोटियां ली, उनके लिए धन्यवाद प्रकट कर उन्हें तोड़ा और उन्हें बांटने के लिए शिष्यों को देते गए। शिष्य उन्हें भीड़ में बांटते गए। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। उन पर धन्यवाद करते हुए मसीह यीशु ने उन्हें भी बांटने की आज्ञा दी। लोग खाकर तृप्त हुए। उन्होंने तोड़ी गई रोटियों के शेष टुकड़ों को इकट्ठा कर 7 बड़े टोकरे भर लिए। इस भीड़ में लगभग 4000 लोग थे। तब मसीह यीशु ने उन्हें विदा किया। इसके बाद मसीह यीशु बिना देर किए अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर दालमनूथा क्षेत्र में आ गए। फरीसियों ने आकर उनसे विवाद प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह परखने के लिए कि मसीह यीशु परमेश्वर पुत्र हैं, चमत्कार चिन्ह की मांग की। मसीह यीशु ने अपने अंदर में गहरी पीड़ा में करहाते हुए उन्हें उत्तर दिया, यह पीढ़ी चमत्कार चिन्ह क्यों चाहती है? सच तो यह है कि इस पीढ़ी को कोई भी चमत्कार चिन्ह नहीं दिया जाएगा। उन्हें छोड़कर मसीह यीशु नाव पर सवार हो दूसरी ओर चले गए। शिष्य अपने साथ भोजन रखना भूल गए थे। उनके पास नाव में मात्र 1 रोटी थी। मसीह यीशु ने शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा, फरीसियों के खमीर से तथा हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना। इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। वह यह इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने साथ रोटियां नहीं रखी। उनकी स्थिति समझते हुए मसीह यीशु ने उनसे कहा, रोटी के न होने के विषय में वाद विवाद क्यों किए जा रहे हो? क्या अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है? आंखें होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कानों के होते हुए भी तुम कुछ सुन नहीं पा रहे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा जब मैंने 5000 व्यक्तियों के लिए 5 रोटी परोसी, तुमने रोटी से भरे कितने टोकरे इकट्ठा किए थे? 12, उन्होंने उत्तर दिया। जब मैंने 4000 के लिए 7 रोटियां परोसी, तब तुमने रोटी से भरे कितने टोकरे इकट्ठा किए थे? 7, उन्होंने उत्तर दिया। तब मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? वे बैत सैदा नगर आए। वहां लोग एक अंधे व्यक्ति को उनके पास लाए और उनसे विनती की कि वह उसका स्पर्श करे। मसीह यीशु उस अंधे का हाथ पकड़ उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों पर थूका और उस पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर दृष्टि करते हुए कहा, मुझे लोग दिख रहे हैं, परंतु वे ऐसे दिख रहे हैं जैसे चलते फिरते पेड़। मसीह यीशु ने दोबारा उस पर अपने हाथ रखे और उसकी ओर एकटक देखा और उसे दृष्टि प्राप्त हो गई। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा।
मसीह यीशु ने उसे उसके घर भेजते हुए कहा, अब इस गांव में कभी न आना। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया प्रांत के फिलिप्पोय नगर के पास के गांवों की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने अपने शिष्यों से यह प्रश्न किया, मैं कौन हूं? इस विषय में लोगों का क्या मत है? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ के लिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, कुछ के लिए एलिय्याह तथा कुछ के लिए आप भविष्यद्वक्ताओं में से एक हैं। तुम्हारा अपना मत क्या है? मसीह यीशु ने उनसे आगे प्रश्न किया। पेत्रोस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। मसीह यीशु ने शिष्यों को सावधान किया कि वे किसी से भी उनकी चर्चा न करें। तब मसीह यीशु उन्हें यह समझाने लगे कि यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र अनेक यातनाएं सहे, पुरनियों, प्रधान पुरोहितों तथा विधान के शिक्षकों द्वारा तुच्छ घोषित किया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए और 3 दिन बाद वह मरे हुओं में से जीवित हो जाए। यह सब उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा। उनके इस कथन पर पेत्रोस उन्हें अलग ले जाकर डांटने लगे, किंतु मसीह यीशु पीछे मुड़े और अपने शिष्यों को देखकर उन्होंने पेत्रोस को डांटा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से शैतान, तेरा मन परमेश्वर संबंधी विषयों में नहीं परंतु मनुष्य संबंधी विषयों में लगा हुआ है। तब उन्होंने भीड़ के साथ अपने शिष्यों को भी अपने पास बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना इनकार कर अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसलिए कि जो कोई अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है वह उसे गंवा देगा, तथा जो कोई मेरे तथा सुसमाचार के लिए अपने प्राण गंवा देता है उसे सुरक्षित पाएगा। क्या लाभ यदि कोई मनुष्य सारा संसार तो प्राप्त कर ले किंतु अपना प्राण खो बैठे? मनुष्य किस वस्तु से अपने प्राणों की तुलना करे? जो कोई इस अविश्वासी तथा पापमय युग में मुझे तथा मेरे वचन को लज्जा का विषय समझता है, मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपने पिता की महिमा में पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा, उसे स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करेगा।